तो भाई आपस में नहीं लड़ेंगे जब तक मरने वाले नहीं है। बहुत प्रेम है दोनों में। दोनों को बुलाकर लाई मेरे प्रभु राम जी ने एक ऐसी लीला बनाई कि दोनों को आपस में लड़वा दिया और दोनों वहीं पर मरकर समाप्त हो गए। इसके पास में गई, रावण के पास जाकर बोली, तुम्हें तो लंका में बहुत अच्छा लग रहा है ना, इतनी सुंदर स्त्री आई है वन में, अरे उसे लाओ और देखो, उसे अपनी रानी बनाओ, लंका की शोभा बढ़ जाएगी। रावण ने कहा, पहले ये बताओ कहां कटाकर आई हो? बोली, उन्होंने ही काटे हैं, उपचार के लिए भेजा। बोले, खरदूषण को लेकर जाती? बोले, दोनों को मार दिया। रावण घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, खरदूषण को केवल भगवान मार सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। जितना बल मेरे अंदर है उतना ही बल खरदूषण में भी है। यदि खरदूषण को मार दिया तो वो कोई साधारण नहीं है, इसका मतलब भगवान बड़े हो गए हैं, भगवान ने अवतार ले लिया है। लेकिन पाऊंगा कैसे? माला लेकर बैठ गए, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। 10 मिनट बाद ओ नींद आने लगी। क्यों? तामसी शरीर है। जिसको भजन करते समय नींद आए, झंबाई आए, समझ जाना वो आदमी राक्षस कुल का है। रावण जैसे बैठा तो नींद आने लगी। इसमें लिखा है, कोई न भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ नेहा। सोचा कि यदि पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे तो भगवान से युद्ध लड़ूंगा, भगवान से युद्ध लड़ूंगा मैं। और योजना बनाई, भगवान से युद्ध लड़ने की योजना बनाई। सोचा कि कैसे लड़ूंगा, पहले सीता माँ का हरण कर कर लाऊंगा। जो आपको टीवी में दिखाते हैं, बाल खींच कर लाए सीता माँ के रावण, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, रावण के एक सौतेले भाई थे जिनका नाम था कुबेर। कुबेर देवता जिनकी आप पूजा करते हैं। एक बार रावण ने जबरदस्ती उनकी पत्नी से साथ दुष्कर्म किया था। तभी कुबेर देवता ने उन्हें श्राप दिया था कि आज के बाद यदि तुमने किसी भी स्त्री से जबरदस्ती हाथ भी लगाया उसके मन के इच्छा के बिना, तो तुम्हारे शरीर के फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बताइए वो मां सीता को कैसे हाथ लगा सकता था? इसमें लिखा है, रावण ने तो पहले दंडवत प्रणाम किया मां को और मां से कहा, मां यदि आप मेरे साथ ना गई तो तुम्हारे बच्चे का कल्याण होने वाला नहीं है। कैसे? सुनत बचन कौन? रावण 10 शीस रिसाना और मन मुँह चरण बंदी सुख माना। क्या गोस्वामी जी ने झूठ लिखा है क्या? बंदी चरण, चरणों में लेट पड़े कि मां अब तुम मेरे साथ चलिए। और योजना बनाई, मेरी मां को करने के लिए मारीच से जाकर मिले। मारीच से कहा कि जाओ तुम सोने का हिरण बनकर जाओ। मारीच ने मना कर दिया, कहा कि यदि नहीं गए तो मैं मारूंगा और यदि गए तो राम जी मारेंगे। बताओ किसके हाथों मरना है? बोले, तुम जैसे दुष्ट के हाथों कौन मरना चाहेगा? अगर मरना है तो राम जी के हाथों मरूंगा। और सोने का हिरण बनकर पहुंच गए, सोने का हिरण बनकर पहुंच गए। कंचन मृग बन कर आया, कंचन माने सोना, कंचन मृग बन कर आया, सिया काय अपहरण कराने और माया का मारीच चला।